Assalamualaikum friends, welcome to my channel which is Life at UAE। सो दुबई में डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और जिसने भी डे 1 का व्लॉग नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, गो एंड चेक इट आउट कि हमने डे 1 में क्या किया। सो लेट्स कम बैक टू डे 2। तो ये करीबन अराउंड 1:45 टाइम हो रहा था और हम निकल चुके थे एक मोगलाई रेस्टोरेंट के लिए। यस, एक्चुअली मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और कोलकाता में एक बहुत ही फेमस मोगलाई रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अरसलान। एंड फॉर्चुनेटली अरसलान का एक ब्रांच यूएई में भी है। मैं एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं जानती हूँ, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसका एग्जैक्ट एड्रेस डाल दूँगी। तो जिनको भी मुगलई डिशेस का शौक़ है ना, जो खाना पसंद करते हैं मुगलई डिश, प्लीज़ गो अरसलान। इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त था। आप सब देख ही सकते हैं, हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, बटर चिकन था, पराठा था एंड द फूड वॉज टू डिलीशियस, टू डिलीशियस। एक्चुअली ना अरसलान जो कोलकाता का ब्रांच है उसका भी खाना ना काफ़ी डिलीशियस होता है और कोलकाता के टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स में से एक है अरसलान। तो उसका खाना तो भाई बनता ही है। मैं इससे पहले भी अरसलान विज़िट कर चुकी हूँ। इफ़ आई रिमेंबर मैं 2023 के ईद के बाद आई थी। उस वक्त मेरा फर्स्ट विज़िट था इस रेस्टोरेंट में एंड दिस इज़ द सेकंड विज़िट एंड इट वाज सो वर्थ इट। खैर, अपना लंच कंप्लीट करने के बाद हम निकल चुके थे यहाँ से कैब करके दुबई मॉल की तरफ। जी हाँ, हमारा आज का जो डे 2 है वो दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के लिए बुक था। तो हमने लंच एंड कैब से ही हमें बुर्ज खलीफा नज़र आने लग गया था। आप देख ही सकते हैं, दुबई इज़ नोन फॉर देयर ह्यूज टावर्स, ह्यूज बिल्डिंग्स। तो आप देख ही सकते हैं कि व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग्स आर देयर एंड बुर्ज खलीफा इज़ सराउंडेड बाय ऑल ओवर द ह्यूज You said never let me go. 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 तो हम पहुंच चुके थे दुबई मॉल और अब हम दुबई मॉल में एंटर कर रहे थे। बुर्ज खलीफा का जो वे है वो दुबई मॉल से कनेक्टेड है। आप दुबई मॉल से होते हुए ही बुर्ज खलीफा की साइड जा सकते हैं। एंड दुबई मॉल में n नंबर ऑफ गेट्स हैं और हर गेट एक अलग अलग सेक्शन से कनेक्टेड है। हाँ, अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं तो एक सिंगल ही वे है एंटर करने के लिए। तो हम चले थे हेल्प डेस्क की तरफ। एक्चुअली ना हमारे पास डबल स्ट्रॉलर है 2 बच्चों के लिए, लेकिन हमने उसे कैरी नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ह्यूज है साइज़ में और हम रसल खैमा से सिंगल स्ट्रॉलर ही कैरी करके लेकर आए थे। क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, कि दुबई मॉल में फ्री स्ट्रॉलर का सर्विस है। येस, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आप एक सिंगल स्ट्रॉलर कैरी कर रहे हैं एंड इवन अगर आपके पास एक बच्चा है और आप स्ट्रॉलर कैरी नहीं कर रहे हैं, आप ना इनके हेल्प डेस्क सेक्शन में जा कर के इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रॉलर ले सकते हैं। तो ये स्ट्रॉलर हमें मिला था और इसे हम यूज़ करने वाले थे अपने छोटे बेटे के लिए, और जो हम घर से लेकर आए थे ना वो ऑलरेडी मेरी बड़ी बेटी यूज़ कर रही थी। और ये है दुबई एक्वेरियम का नज़ारा। आप देख सकते हैं फ़िश
कितनी सारी फ़िशेस, और ये देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी इसे बहुत एंजॉय करती है। वैसे वो तो पानी के हर चीज़ को बहुत एंजॉय करती है और उसे फ़िशेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये हम ना शायद वो जो मैंने आपको पहले जो एक क्लिप दिखाया था जिसमें बाउंड्री था, वो ग्राउंड लेवल का था पिक्चर, और ये ना फर्स्ट लेवल यानी कि फर्स्ट फ्लोर में जाकर हमने ये वीडियो लिया था। और यहाँ से ना यहाँ कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से फ़िशेस को देख सकते हैं। ये बस एक मतलब कुछ बाउंड्री नहीं था यहाँ पे कि हाँ उस बाउंड्री में जाने के लिए वी हैव टू पे एंड लाइक दैट। अच्छा, तो अब हम दुबई मॉल से बाहर आ चुके थे, और दुबई मॉल बुर्ज खलीफा की एक अलग एग्ज़िट है दुबई मॉल से। तो जैसे ही आप वहाँ से एग्ज़िट करेंगे ना, यहाँ दुबई मॉल है, सॉरी बुर्ज खलीफा है, एंड द बुर्ज खलीफा इज़ सराउंडेड बाय n नंबर ऑफ इमारत कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। यस, आप मतलब ऐसे चारों तरफ ये वीडियो देख के आप समझ ही रहे होंगे, चारों तरफ से बुर्ज खलीफा ना लंबे लंबे टावर्स एंड बिल्डिंग से जो है वो पूरा सराउंडेड है। एंड each and every building over here and or tower over here is constructed by ईमार। सब बिल्डिंग्स में आपको ना ईमार का ही टैग नज़र आएगा। तो ये दुबई फाउंटेन है जो हर 5 to 10 मिनट्स के इंटरवल में स्टार्ट होता है, एंड इट लास्ट्स फॉर 10 मिनट्स एंड देन अगेन इट स्टॉप्स एंड इट वेट फॉर अराउंड 5 मिनट्स एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स। So like that it happens, and this fountain is known as Dubai Fountain, and this is also very very attractive thing over here. शुरुआत हो चुकी है हमारे 3rd डे की। जी हाँ, ये क्लिप जो है वो डे 3 का है। हम अपने जो होटल है उससे चेकआउट कर चुके थे और अब हम बढ़ रहे थे मरीना मॉल की तरफ। जी हाँ, मरीना मॉल में हमें एक रेस्टोरेंट जाना था, ताशाज़ बोल करके, और फिर वहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करने के बाद हम रुक करने वाले थे रसल खैमा की तरफ। ये रेस्टोरेंट जो है वो हमें मेरे हस्बैंड के किसी काम से रिलेटेड जाना था, तो हमने वहाँ झटपट अपना काम किया और फिर लंच करके वहाँ से निकल गए। ये जो ताशाज़ रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले, ये एक इटालियन क्यूज़िन का रेस्टोरेंट है, और हम मेरे हस्बैंड को एक्चुअली यहाँ कुछ काम था, तो इसलिए हम इस रेस्टोरेंट की तरफ रुख कर रहे थे। वरना डेफिनेटली अगर पर्सनल का मतलब अगर लंच करने जाते तो इटालियन क्यूज़िन का रेस्टोरेंट तो नहीं चूज़ करते। एंड येस, दुबई इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग लॉन्ग टावर्स एंड बिल्डिंग्स। आप देख ही सकते हैं अलग अलग शेप के कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। और हमें दिख गई हमारी मंजिल, ताशाज़ रेस्टोरेंट। अच्छा, मैं ना ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि मेरे
दोनों ही बच्चे जो है ना वो काफ़ी परेशान करने लगे थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेस्टो पास्ता था। यहाँ एक तरह का पास्ता है, मुझे एकदम एग्जैक्टली तो नाम नहीं पता है। हाँ, बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी मेन्यू चेक करके उनका। ये उनका कुछ चिकन का डिश था। तो अब हम यहाँ निकल चुके थे हमारे घर की तरफ। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ये छोटा सा 2 डेज़ का स्टेकेशन दुबई में कैसा लगा। तो अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्द ही आप सबसे मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।